Hello everyone, welcome to module number 3 of Facebook Ads Mastery course. In the first module, we have discussed about the introduction to Facebook Ads. In our second module, we have discussed about some basic of Facebook and Facebook Ads. Now, in this third module, we are going to discuss about the Facebook Ads advertising policies. तो गाइज हमें एडवर्टाइजिंग पॉलिसी क्यों जाननी चाहिए या फिर ये फेसबुक एडवर्टाइजिंग पॉलिसी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इन रनिंग फेसबुक एड्स। तो देखिए, द फेसबुक एडवर्टाइजिंग पॉलिसी हमें बताती है कि फेसबुक पर कौन सा कंटेंट या कौन सी एड्स अलाउड है, कौन सी चीज़ें अलाउड है या कौन सी नहीं। सेकंड थिंग, फेसबुक पर किस प्रकार कैसे आप एग्रेसिवली और पैसिवली अपने ऐड को रन कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज दैट फेसबुक एड पॉलिसीज आर डायनेमिक एंड कीप ऑन चेंजिंग। मीन्स ये फेसबुक एड्स कभी भी चेंज हो सकती है, ये कभी भी फिक्स नहीं रहती है। इसका मतलब कि अगर आपका ऐड अकाउंट, अगर आपने ऐड चलाया है और सडनली अगर फेसबुक ऐड पॉलिसी चेंज हो जाती है और आपकी ऐड उस पॉलिसी के खिलाफ है, तो आपकी ऐड बैन हो जाएगी। तो सो व्हाट इज़ द फन ऑफ फॉलोइंग द एडवर्टाइजिंग पॉलिसी। जब कि ये सडनली चेंज होने के बाद आपकी ऐड भी बैन हो सकती है, तो हमें ये क्यों सीखनी चाहिए। देखिए, अगर आप एडवर्टाइजिंग पॉलिसी पढ़ेंगे, हमेशा अपडेटेड रहें, तो आप हमेशा अपने ऐड को अच्छी तरह से रन कर सकेंगे और अपडेटेड रहेंगे। सेकंड थिंग, आप अपने बिजनेस को लंबी देर तक फेसबुक से रन कर सकेंगे। तो कैसे आप फेसबुक से रन कर सकते हैं बिजनेस अपना। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट मॉड्यूल में बताया था कि नाउअडेज मेनी ऑफ द ब्रांड्स आर यूजिंग द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू मेक more customers, and most of the brands rely on the online platforms in which the Facebook is the most used platform. तो अगर आपको आपकी बिजनेस को लंबी देर तक चलाना है, तो आपको एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज को हमेशा पढ़ना चाहिए। नाउ you need to understand that being the owner, Facebook has right to decide which ad will run or which will not. मतलब एक ओनर होने के नाते फेसबुक ही डिसाइड कर सकता है कि उसे कौन सी ऐड चलानी है या कौन सी नहीं। तो फेसबुक ऐसी कोई भी चीज़ जो अपनी उसके ऑडियंस को निगेटिविटी दिखाती है या फिर फेसबुक यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब करती है, तो वैसे ऐड को फेसबुक तुरंत ही बंद कर देता है। तो अभी हम कुछ एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपने ब्राउज़र में आने के बाद आपको टाइप करना है फेसबुक एडवर्टाइजिंग। आपको सर्च करना है फेसबुक एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज। तो देखिए, यहाँ पे आपको फेसबुक एडवर्टाइजिंग पॉलिसी में यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं और नहीं भी किया तो भी चलेगा। ठीक है। तो देखिए, एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज के बारे में हम देखेंगे। तो ओवरव्यू देखिए,
अंडरस्टैंडिंग और पॉलिसीज और एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द व्हाट टाइप्स ऑफ एड कंटेंट आर अलाउड। मतलब ये एक ओवरव्यू देता है कि कौन से टाइप की एड्स आर अलाउड, मतलब कौन सी टाइप की एड चल सकती है या फिर कौन सी एड की टाइप चलनी चाहिए। तो यहाँ पे और दिया गया है कि कॉमन पॉइंट्स ऑफ कन्फ्यूजन टू हेल्प यू क्रिएट अ कंप्लेंट एंड यूजर फ्रेंडली एडवर्ट एक्सपीरियंस वी हैव हाइलाइटेड सम कॉमन एरियाज ऑफ कन्फ्यूजन। तो आप इस साइट पे आके चेक कर सकते हैं, आपको एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज आप पढ़ सकते हैं। सेकंड क्या है, दी एडवर्ट रिव्यू प्रोसेस। तो क्या होता है कि जब हम इस प्रकार के ऐड चलाते हैं, मतलब यहाँ पे आपकी इमेज आएगी और लैंडिंग पेज पर ऐसी दिखेंगी, ठीक है। तो ये अंदर रिव्यू होती है, द एड रिव्यू सिस्टम रिव्यूज एड्स फॉर वायलेशन और ऑफ और एडवर्टाइजिंग पॉलिसी। मतलब अगर आपकी ऐड कोई एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज़ के खिलाफ रहती है तो उसे चेक करते हैं ये, और उसके बाद आपकी ऐड रन करते हैं। और यहाँ पे ये दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रोहिबिटेड कंटेंट एंड रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट। अगर इन दोनों में से कोई भी आपने कंटेंट आपके ऐड में है तो फेसबुक कुछ नहीं दिखेगा, आपका ऐड अकाउंट डायरेक्टली बैन कर दो। तो देखिए, व्हाट इज प्रोहिबिटेड, कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, adverts must not violate our community standard. Adverts on Instagram must not violate the Instagram community guidelines. Second, illegal products और सर्विसेज। आपको आपके ऐड में कभी भी इलीगल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट नहीं करना है। डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, ad must not discriminate or encourage discrimination against people based on personal attributes such as race, ethnicity, color, national origin, region, age, sex। मतलब आपको कभी भी ऐड में भेदभाव नहीं करना है रिलीजन के या इथिकली, टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स, अनसेफ सब्सटेंसेस और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आप इस साइट पे आके ये सारी चीज़ को पढ़ें और उसके बाद ही आप अपने ऐड को इम्प्लीमेंट करें। तो गाइज, अगर हम यहाँ पे एडवर्टाइजिंग पॉलिसी में इन्होंने अलग अलग सेक्शंस दिए हुए हैं, जैसे ओवरव्यू, एडवर्ट रिव्यू प्रोसेस, व्हाट टू डू इफ़ योर ऐड इज रिजेक्टेड, प्रोहिबिट कंटेंट, restricted content, video ads, targeting, positioning, read AdWords, use of brand assets, data use restriction, things you should know। तो इन सभी कैटेगरीज में इनकी एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज को डिवाइड किया है। तो इन सब को अगर डिटेल में हम देखने जाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगा हमारा। तो आपको बस क्या करना है, जब कभी भी आप ऐड रन करेंगे या करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको आपकी एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज़ को अच्छी तरह से पढ़ना है। तो अगर आपको आपके ऐड को लंबी देर तक चलाना है या फिर आपको बिजनेस फेसबुक पे लंबी देर तक चलाना है तो उसके लिए आपको इस एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज से अपडेटेड रहना पड़ेगा। और अगर आपकी ऐड कोई गलत चीज़ को प्रमोट नहीं करती है, आपकी ऐड कोई गलत चीज़ को दर्शाती नहीं है और आप किसी की मन को नहीं दुखाते, तो आपको बहुत अच्छी तरह से आपकी ऐड चला सकते हैं। बट आपको आपकी ऐड चलाने से पहले आपको अपडेटेड रहना है टू ग्रो योर बिजनेस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जिससे आपको अनलिमिटेड लीड्स मिल सकेंगी। तो दिस वाज अबाउट द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में
जिसमें हम बात करेंगे डायरेक्टली अबाउट दी फेसबुक एड अकाउंट। तो तब तक के लिए सी यू, हैव गुड डे, बाय बाय।